कांग्रेस के जमाने में महंगाई कछुए के चाल चलता था, इनके जमाने में खरगोश की दौड़ 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 रहा महंगाई। भैया यहाँ कौन बेरोजगार है? कोई है यहाँ बेरोजगार? किसी के जेब में कीपैड वाला फोन है? सबके पास टच वाले फोन है ना। कहाँ है गरीबी, कहाँ है बेरोजगारी? बिल्कुल युवा है। उसने यात्रा के अंदर पूरी यात्रा में कोई भी उन्हें बच्ची मिली, लड़की मिली, सब बच्चियों की वो कितनी पप्पी, कम से कम 700-800 पप्पियाँ ले चुका है। न उसने अपनी बहन को देख रहा, न अपनी माँ को देख रहा। जो लड़की आ गई हर लड़की की पप्पी ले रहा है वो। उसे ये नहीं पता मैं रह कहाँ रहा हूँ, ये भारत है। ये ऊपर वाला भी जानता है कि 2024 में मोदी आएगा, आप क्यों पूछ रहे हो? 2024 में भी सरकार बीजेपी की आएगी और 2030 में भी और 2034 में भी। और मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है, प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। योगी जी क्यों? फर्स्ट नंबर पे योगी जी हैं प्रधानमंत्री के लिए। नफरत कहाँ है? मैं तुझे गले लगा रहा हूँ, नफरत कहाँ है? बोल, मैं तुझे गले लगा रहा हूँ, नफरत कहाँ है? अभी अगर गरीब आदमी खर्च करता है तो उसका नाम आता है, समझे? ये यात्रा वो यात्रा करने से नहीं होता, काम करने से होता है। जिस तरह मोदी काम कर रहा है ना, उस तरह राहुल गांधी काम करता था। आज इसका पोजीशन ऐसा नहीं होता, समझो? भारत छोड़ो तो ये छोड़ो तो वो छोड़ो, ये क्या है? राहुल को 2024 में किसकी सरकार बनाओ? राहुल कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ, क्यों? बीते हुए इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। बीता हुआ इतिहास बाप माँ बरोबर होता है, बड़ा भाई बरोबर होता है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ? अगर हकीकत सोचो ना तो हकीकत भी नहीं भूलना चाहिए। इतिहास क्या था? इतिहास यही था कि कांग्रेस के जमाने में महंगाई कछुए के चाल चलता था, इनके जमाने में खरगोश की दौड़ 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 रहा महंगाई। हकीकत यही है। मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे फिर? भैया देखो, हाँ जी, उनकी तो उम्र हो गई, वो कहाँ आने वाले हैं? कोई और ही बैठा। पहली बार तो मोदी नहीं, राहुल जी आएंगे आपके। अरे मोदी तो आएगा, बेवानी से आएगा। आपका राहुल जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, पक्की बात है। की बात है, राहुल जी आएंगे। आप लोग ईमानदारी की कोशिश करके वोट का वो कराओ। जैसे वोट नहीं होता है उसमें बेईमानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बोले, कछुए की चाल से महंगाई थी। हाँ जी, हाँ, कछुए की चाल से उस टाइम महंगाई थी, आज के खरगोश की चाल से महंगाई हो रही है। बिल्कुल सही बोले। मोदी तो बेवानी से आएगा। बेवानी करते हैं बहुत। हो अच्छा, मोदी जी बेईमानी करते हैं क्या? बेवानी खुद करते हैं। हाँ जी, 2024 में कौन आएगा? मोदी आएगा जी। मोदी जी ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे। नहीं, वो राहुल गांधी का काबिल है ही नहीं। राहुल गांधी वो राहुल गांधी काबिल है ही नहीं। जब वो बोल ही नहीं सकता ढंग से, कुछ कर नहीं सकता, उसको बोलने का तरीका ही नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा? वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो अपना कर रहा है, जो काम है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको। वो कर रहा है लेकिन उसके कोई चांस ही नहीं है। युवा है वो तो। युवा कहाँ? 52 साल के युवा थोड़ी होते हैं। अरे वो तो फिर भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता है। अंकल जी आप बताइए। ये बोलेंगे भाई? नहीं बताओ, क्या बताएं? 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की। क्यों आनी चाहिए? अच्छे काम कर रहे हैं, और किस लिए? क्या अच्छे कौन है? अच्छे काम है, सबका साथ, सबका विकास, और क्या चाहिए? और ये तो जनता बोली नफरत फैल रही है, हिंदू मुस्लिम कहाँ है? ये तो मीडिया फैला रही है। मोदी जी लड़ाई लड़वा रहे हैं क्या? ये बताओ ना। राहुल गांधी तो वही कहते हैं। हर धर्म में अगर 2-4 लोग खराब हो जाएं तो क्या सरकार खराब हो गई क्या? बीजेपी का तो नाम बदनाम कर रहे हैं लोग। पक्की बात है, पक्की। और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो भारत टूटा कब था? क्या जोड़ रहा है? भारत कहाँ टूटा, बताओ मुझे। वो तो बोल रहे हैं कि 2014 में तोड़ दिया था। 2014 में टूट गया था? कहाँ टूटा दिख रहा है सबका? जब से मोदी आए हैं। मोदी जी आए तो भारत जुड़ गया। पहले बिखरा हुआ था 70 साल पहले, अब जुड़ गया। अंकल जी आप बताइए। अंकल जी बताइए नहीं कुछ भी। मैं बता तो रहा हूँ, 2024 में भी सरकार बीजेपी की आएगी और 2030 में भी और 2034 में भी। और मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है, प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। योगी जी क्यों? फर्स्ट नंबर पे योगी जी हैं प्रधानमंत्री के लिए। भाई जी
अंकल जी 2024 में किसकी सरकार बनाओगे? 2024 में मोदी जी की बनेगी, कोई शक है किसी को? राहुल गांधी जी भी तो है। नहीं, वो तो अभी उन्होंने यात्रा निकाली, उन्हें किसी का साथ ही नहीं मिला, विपक्ष का किसी का साथ नहीं मिला। अभी अगर गरीब आदमी खर्च करता है तो उसका नाम आता है, समझे। ये यात्रा वो यात्रा, यात्रा करने से नहीं होता, काम करने से होता है। जिस तरह मोदी काम कर रहा है ना, उस तरह राहुल गांधी काम करता था। आज इसका पोजीशन ऐसा नहीं होता, समझो। भारत छोड़ो तो ये छोड़ो तो वो छोड़ो, ये क्या है भाई? राहुल गांधी है वो अपने आप को युवा बताते हैं अपने आप को। बिल्कुल युवा हैं। उसने यात्रा के अंदर, पूरी यात्रा में कोई भी उन्हें बच्ची मिली, लड़की मिली, सब बच्चियों की वो कितनी पप्पी, कम से कम 700-800 पप्पियाँ ले चुका है। न उसने अपनी बहन को देख रहा, न अपनी माँ को देख रहा। जो लड़की आ गई, हर लड़की की पप्पी ले रहा है वो। उसे ये नहीं पता मैं रह कहाँ रहा हूँ, ये भारत है, वो भारत में रह रहा है, हैं? जो भी बच्ची आ गई बारी बारी से यात्रा में, बोला जी कपड़े नहीं पहनता मैं। अरे कोई तू कहे, यात्रा में किसी का, किसी विपक्ष का किसी का साथ नहीं, कुछ नहीं, यात्रा लेके चल दिया जी। और वो ऐसे ऐसे लोगों के साथ में यात्रा लेकर के वो क्या नाम है, जो भारत को जैसे गाली देने वाले लोग हैं, वो यात्रा में घूम रहे हैं। कोई तू कहे यात्रा लेके जाने का, और क्या मतलब है? अभी इनका जो कांग्रेस का जो जयराम रमेश है, उसने कहा कि हमारा आखिरी दाव है, ये यात्रा का आखिरी दाव है। अगर ये फेल होगी तो फिर इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खुद कह दिया उन्होंने। निराशा में ये लॉन्च कर रहे हैं राहुल गांधी को, और वो लॉन्च नहीं हो रहा। यात्रा इन्होंने मट्टी में डाल दी, एकदम से बेकार कर दी यात्रा। अंकल जी आप क्या बोल रहे थे? सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहा, कुछ भी नहीं है। अंकल जी 2024 में कौन आएगा? ये सवाल आप कर क्यों रहे हो? फिर भी आपको कौन लगता है? कर रहे हो ये बताओ आप, ये प्रश्न क्यों उठा रहे हो? इनके पास और कोई सवाल नहीं है। ये ऊपर वाला भी जानता है कि 2024 में मोदी आएगा, आप क्यों पूछ रहे हो? राहुल गांधी जी भी तो है। ऐसी की तैसी राहुल की, तो उसको छोड़। आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हो कि 2024 में कौन आएगा, मोदी के अलावा और कौन? सीट जो है ना उसकी अपनी, वो जीत ले, वो बहुत है उसके लिए। देश छोड़ दो, देश का कोई मतलब नहीं है। वो तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की नेता बन जाए, वही उसके लिए बहुत है। सरकार बनाना नहीं उसके बस की बात। सरकार चलाने नहीं आता हाँ, उसे। सरकार चलाना और बनाना उसके बात नहीं है। अगर चलाने आता ना तो आज राहुल गांधी आज ऊंचा रहता है, समझे। मोदी है, मोदी रहेगा जी। ये बताइए, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने महंगाई कर दी, नफरत फैला दी है। एक सेकंड भैया, यहाँ कौन बेरोजगार है? कोई है यहाँ बेरोजगार? किसी के जेब में कीपैड वाला फोन है? सबके पास टच वाले फोन है ना। कहाँ है गरीबी, कहाँ है बेरोजगारी? सबके जेब में 5000 से ऊपर के फोन है, और 300 रुपये महीने का रिचार्ज है। कौन गरीब है? वो तो बच्चे की तरफ पाल ही रहे। नहीं बताओ कैसे? हाँ जी, नफरत हाँ जी, नफरत फैली हुई है। कहाँ फैली है नफरत? एक मिनट आइए तो। अरे एक मिनट आओ तो सही। अरे भाई तुम मीडिया से है तो आदमी, आजा भाई, आजा। नफरत कहाँ है? मैं तुझे गले लगा रहा हूँ, नफरत कहाँ है? बोल। मैं तुझे गले लगा रहा हूँ, नफरत कहाँ है? वो आरोप लगाता रहे, जब तक सिद्ध नहीं हो आरोप ही रहता है भैया।